हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर सुबह 6 बजे आपको डेली मिलती है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत की नई एयरलाइन कौन सी जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो आपको बताना है नई एयरलाइन कौन सी मिली है। तो वह आपको याद रखना, शंख एयरलाइन। यह शंख एयरलाइन जो है कि उत्तर प्रदेश की यह पहली एयरलाइन है। तो आपको याद रखना है यह उत्तर प्रदेश की एयरलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत की नई एयरलाइन शंख एयरलाइन को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है, ये भी आपको याद रखना। और इसकी बात की जाए तो यह 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा, ये भी आपको याद रखना। 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। हालांकि एयरलाइंस को आधिकारिक रूप से उड़ान शुरू करने से पहले डायरेक्टेड जनरल ऑफ सिविल एग्जीबिशन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना। यह एयरलाइन जो है यह अक्टूबर 2025 में शुरू की जाएगी, ये भी इसको याद रखना है। ठीक ना, इसको याद रखना। इसके बारे में अगर इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस एयरलाइन की उत्तर प्रदेश के गोमती नगर में, ठीक ना, गोमती नगर में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है जो बिजनेसमैन है श्रवण के विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना, 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो आपको बताना है इसमें। देखिए, यह यूएस में इसको यहाँ पे होगा, यूएस में इसके खोले जाने की घोषणा की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की भारत की अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, जो कि एक बोस्टन में खोला जाएगा और दूसरा लॉस एंजलिस में खोला जाएगा, इसकी घोषणा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। इन शहरों में भारतीय समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आपको याद रखना, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है ना, यह बातें आपको याद रखना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, शहरी इलाके में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नगर वन योजना जो है कि हाल में 100 नगर वन का और 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाकों में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो आपको याद रखना, यूएस के राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यह हारून लोगर्ट को बनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय लीग यूएस में खेल को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व सीईओ हारून लोगर्ट को अपनी आयुक्त नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लोगर्ट ने 2008 से 2012 तक आईसीसी सीईओ के रूप में कार्य किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया है, यह आपको बताना है। तो यह किया है जयपुर में। ठीक ना, कहाँ पे? जयपुर में किया है, ये आपको याद रखना है। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का भी
आयोजन किया जाना है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? तो भजन लाल शर्मा है, ठीक ना, भजन लाल शर्मा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर राजस्थान में सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया है। तो सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना भारत में साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना है, यह आपको याद रखना है। जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से किया गया। तो यह आपको याद रखना है, भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 24 सितंबर 2024 को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की 16वीं असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो यह आपको बताना है 16वीं असेंबली का उद्घाटन किसने किया है। तो याद रखिएगा, यह उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, यह आपको याद रखना है। अगर बात की जाए इसकी एसोसाई की, तो इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में हुई थी। इसकी स्थापना 1979 में 11 सदस्यों के साथ हुई थी उस समय। इसमें वर्तमान में इसमें पूरे 48 सदस्य हैं, 48 शीर्ष सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। इसकी चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चलिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो आपको याद रखना है किस फिल्म को ऑस्कर के लिए चुना गया है, यह आपको याद रखना है। तो वह लापता लेडी है, लापता लेडी को चुना गया, ये भी आपको याद रखना है, जो कि यह किरण राव के द्वारा निर्देशित फिल्म है। किरण राव के द्वारा यह निर्देशित फिल्म है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। निर्देशन इनका किया है, यह आपको याद रखना है, इतनी बातें, ठीक। अगर बात की जाए ऑस्कर की, तो ऑस्कर की अगर बात की जाए तो यह इसे आधिकारिक तौर पर अकादमिक अवार्ड ऑफ मेरिट कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना, अकादमिक अवार्ड ऑफ मेरिट इसे आधिकारिक तौर पर कहा जाता है। अगर पहली बार आयोजन की बात की जाए तो 1929 में यह डगलस फेयरवेल्स ने इसे आयोजित किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर ऑस्कर की बात की जाए तो ऑस्कर जो पहली बार रेडियो में प्रसारित किया गया था, तो यह पूछा जा सकता है, तो रेडियो पर ऑस्कर जो पहली बार प्रसारित किया गया था 1930 में। अगर टीवी पर प्रसारित की बात की जाए तो यह 1953 में इसे प्रसारित किया गया था। अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यह ऑस्कर का कौन सा संस्करण है, तो यह 97वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो आपको बताना है इसमें भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं। तो याद रखिएगा वह संग्राम सिंह बने हैं, संग्राम सिंह बने हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस कैटेगरी में जीते हैं, तो यह 93 किलो की कैटेगरी में जीते हैं, 93 किलो की कैटेगरी में जीते हैं। और यह आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जॉर्जिया में, ठीक ना, जॉर्जिया में इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जॉर्जिया की राजधानी पूछा जाए तो तिब्लिस है, क्या है? तिब्लिस इसकी राजधानी है जॉर्जिया की। और यह जो संग्राम सिंह है वह किस पहलवान को हराए हैं? तो यह याद रखिएगा वह पाकिस्तान के अली रजा निसार को हराए हैं, अली रजा निसार को हराए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अली रजा निसार को हराए हैं, अली रजा निसार को हराए हैं, जो कि बस मात्र यहाँ पे 90 सेकंड में यह जीते हैं, ठीक है, 90 सेकंड में यह हरा दिए पाकिस्तान के पहलवान को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए भारतीय पहलवान जो है संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप तिब्लिसी में MM मिश्रित मार्शल आर्ट मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने, ये भी आपको याद रखना है। तो यह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो तिब्लिस में आयोजित किया गया, यह जॉर्जिया की राजधानी है। चलिए भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको याद रखना है
ओलंपियाड की बात की जाए तो ये ओलंपियाड कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यह हंगरी में, ठीक ना, हंगरी में आयोजित किया गया है, जो कि बुडापेस्ट में। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। बुडापेस्ट इसकी राजधानी है हंगरी की। तो यह इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में अगर पूछा जाए यह संस्करण, तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने यहाँ पे क्या जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। तो यह यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, यह कौन सा संस्करण था, 45वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। क्वाड लीडर समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपको बताना है क्वाड समिट, इसमें कितने देश अगर पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा इसमें कितने देश हैं, तो याद रखिएगा इसमें 4 देश हैं। 4 देश हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह 4 देश इसमें हैं, ये भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, छठा क्वाड लीडर जो है शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को विलिंगटन वेलाफेयर में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो यह छठा स्क्वाड जो था लीडर, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो विलिंगटन में आयोजित किया गया। और भारत में जो है 2025 में 7वें क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो आपको याद रखना कौन है, यह बने नहीं हैं, यह एस सोमनाथ हैं, ये भी आपको याद रखना है यह, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो किस शहर से, तो यह रांची शहर से, ठीक ना, रांची शहर से, जो कि यह टाटा नगर, ठीक ना, टाटा नगर से यह हरी झंडी दिखाई है 6 वंदे भारत ट्रेनों को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र 3, ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है, तो यह आपको बताना है ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है, तो यह साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है, साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है, इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो यह याद रखिएगा, यह रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है राजीव खेल रत्न से, यह चौथे भारतीय हैं, ठीक ना, चौथे भारतीय हैं, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को और एमएस धोनी को भी चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। और चौथे जो है रोहित शर्मा है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में बनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है, तो आपको बताना है, यहाँ पे थीम पूछा है, तो इसमें आपको याद रखना है। तो यह स्वच्छता ही सेवा अभियान है, यह कहाँ पे मनाया जाएगा, तो यह यूपी में मनाया जा रहा है, यूपी में इसकी मनाया जा रहा है, ये भी आपको शुरुआत की गई है। तो इसकी थीम आपसे पूछा है, तो थीम इसकी है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, तो यह आपका याद रखना, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यह इसका थीम है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस उभरती बैडमिंटन स्टार ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिलाओं के सिंगल इवेंट में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है, तो यह आपको बताना है वह किसने जीता है, तो यह याद रखिए अनमोल खरब ने जीता है, अनमोल खरब ने जीता है बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में, यह महिला सिंगल में यह पहला पदक अपना जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट जो है, यह री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है, तो यह आपको याद रखना है, यह इसका आयोजन आपसे पूछा है, यह कहाँ पे हो रहा है, तो यह आप बताइएगा। तो इसका आयोजन जो है यह गांधीनगर में हो रहा है, कहाँ पे, गांधीनगर में हो रहा है। यह अगर पूछा जाए कौन सा संस्करण है, तो यह चौथा आयोजन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना, चौथा आयोजन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो आज के लिए हम बस इतना ही प्रश्न करेंगे, और आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक थैंक यू सो मच आप सभी को।